हेलो स्टूडेंट्स, एक केमिस्ट्री क्लासेज में आपका फिर से वेलकम। और लास्ट वीडियो तक हमने पढ़ा था एल्कोहल की ऑक्सीजन हाइड्रोजन बंद विखंडन से संबंधित अभिक्रिया, एल्कोहल की कार्बन ऑक्सीजन बंद विखंडन से संबंधित अभिक्रिया, और जो तीसरी टाइप्स की जो रिएक्शन है एल्कोहल की एल्किल तथा हाइड्रोक्सी समूह की सम्मिलित अभिक्रियाएं, जिसमें एल्किल समूह तथा हाइड्रोक्सी समूह दोनों का रोल होगा। और इसमें जो फर्स्ट सबसे पहली जो रिएक्शन है वो निर्जलीकरण अभिक्रिया। निर्जलीकरण अभिक्रिया मतलब जल का निकलना। इसमें क्या होता है कि एल्कोहल को अलग अलग तापमान पर जब सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करते हैं तो अलग अलग उत्पाद देता है। पहले ईथर का निर्माण, यानी एल्कोहल का ईथर में अपचयन। इसमें क्या होता है कि सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में 413 केल्विन तापमान पर एल्कोहल के अणु हैं, उनमें से जल का अणु निष्कासित होकर के ईथर का निर्माण करता है। इसमें एल्कोहल का क्या होता है, आधिक्य होता है। तो इसकी केमिकल रिएक्शन देखते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास एथेनॉल है, CH3 CH2OH एथेनॉल। अब बताया एल्कोहल को आधिक्य में, तो एक और एथेनॉल ले लिया अपन ने, HO CH2 CH3, ये भी एथेनॉल है क्योंकि एथेनॉल को आधिक्य मिला, यानी एल्कोहल को आधिक्य मिला सांद्र H2SO4 की उपस्थिति। तो एल्कोहल के आधिक्य में सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में 413 केल्विन तापमान पर एल्कोहल के दोनों में से जल का अणु क्या हो जाता है, निष्कासित हो जाता है। कैसे, यहां से OH और यहां से H चला गया H2O के रूप में। क्या क्या CH3 फिर CH2। इस कार्बन की संयोजकता कम, इसको जोड़ लिया ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन से क्या जुड़ा हुआ है, CH2 CH3। डाई एथिल ईथर का फॉर्मेशन हो गया, यानी ईथर का निर्माण हो गया। और साथ में यहां से क्या निकल गया, H2O। तो यह हो गया ईथर का निर्माण। 413 केल्विन तापमान पर एल्कोहल के आधिक्य में ईथर का निर्माण होता है। अगला क्या है, बीट एल्कीन का निर्माण। जब सांद्र H2SO4 के आधिक्य में 433 से 443 केल्विन के बीच में एल्कोहल का एक अणु में से ही जल का अणु निष्कासित होता है और एल्कीन का निर्माण होता है। तो इसकी भी केमिकल रिएक्शन देखते हैं कैसे होती है। इस अभिक्रिया में बीटा कार्बन से हाइड्रोजन जाता है और अल्फा कार्बन से OH समूह निकलता है। ऐसे लिख लेते हैं, CH3 को ऐसे लिख सकते हैं, CH2H एक H हाइड्रोजन ऐसे लिख लेते हैं। फिर CH2OH एथेनॉल है। एथेनॉल यानी यहां सांद्र H2SO4 की क्या अधिकता है, ऐसे लिख लिया एथेनॉल को। ये अल्फा कार्बन, ये क्या है, बीटा कार्बन, क्योंकि और जिस कार्बन से जुड़ा वो कार्बन कौन सा होगा, अल्फा, यानी क्रियात्मक समूह जिस कार्बन से जुड़ा होगा अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ कार्बन बीटा कार्बन। तो अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन जाएगा यहाँ से, ये H अपने इलेक्ट्रॉन दे दे यहाँ, इस कार्बन की संयोजकता ज्यादा हो जाएगी, 1 2 3 और 2 5। तो यहाँ से क्या चला जाएगा, OH। H पे H ने इलेक्ट्रॉन दिए, प्लस आ गया, OH ने इलेक्ट्रॉन लिए, माइनस आ गया। HOH मिलकर के क्या बना देगा, H2O। यहाँ बन जाएगा H2O साथ में। अब यहाँ क्या बन गया, CH2, पहले सिंगल बॉन्ड था फिर CH2, अब यहाँ क्या हो गया, S ने इलेक्ट्रॉन देने से यहाँ डबल बॉन्ड, तो एल्कीन का निर्माण हो गया, यानी एथीन का निर्माण हो गया। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ टेम्परेचर 433 से 443 केल्विन है। 33 से 443 केल्विन तापमान पर जब एल्कोहल के एक अणु को सांद्र H2SO4 के आधिक्य में गर्म करते हैं तो एथीन यानी एल्कीन का निर्माण हो जाता है। अब इसकी मैकेनिज्म देखते हैं कैसे होती है। यहाँ जो एल्कीन का निर्माण हुआ है उसकी मैकेनिज्म की विधि देखते हैं। तो कुछ एक पदों में संपन्न होती है, 3 स्टेप में संपन्न होती है। इसमें फर्स्ट स्टेप क्या, ऑक्सोनियम लवण का निर्माण होता है कि एल्कोहल के ऑक्सीजन परमाणु पर लोन पेयर पाए जाते हैं 2, जिसकी तरह ये दुर्बल क्षार की तरह व्यवहार करता है और प्रबल खनिज अम्लों जैसे H2SO4 है, इनके साथ रिएक्शन करके उसका प्रोटॉन क्या कर लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है और ऑक्सोनियम लवण में बदल जाता है। देखो कैसे, H2SO4 ये H प्लस HSO4 माइनस में टूट जाता है। तो यहां से क्या मिल गया, प्रोटॉन। इस प्रोटॉन पर एल्कोहल का अणु क्या कर देगा, अटैक कर देगा। क्यों कर देगा, क्योंकि एल्कोहल के ऑक्सीजन परमाणु पर 2 लोन पेयर पाए जाते हैं। तो देखो कैसे, CH3 CH2OH, इस ऑक्सीजन पर क्या पाए जाते हैं, लोन पेयर।
इस H प्लस पर, ये लोन पेयर क्या कर देगा, इस पर अटैक कर देगा, इसको इलेक्ट्रॉन देकर के अपनी तरफ क्या करेगा, आकर्षित करेगा। वैसे ही जैसे हमें किसी को बुलाना होता है तो उसको कुछ देना पड़ता है, तो यहाँ भी इसको क्या इलेक्ट्रॉन देकर के इसको क्या कर लिया गया, अपनी तरफ आकर्षित कर लिया गया और अपनी तरफ ऑक्सीजन आप खुद के साथ इसको जोड़ लेता है। तो क्या बन जाता है CH3 CH2O, एक H तो है ही इसके पास, दूसरा H और आ गया और इसने लोन पेयर दिए, एक लोन पेयर डोनेट किया, इस पे क्या गया, प्लस आ गया। तो ये क्या बन गया, ऑक्सोनियम लवण बन गया। फर्स्ट स्टेप में क्या बनता है, ऑक्सोनियम लवण। अब सेकंड स्टेप में कार्बोनियम आयन का निर्माण होता है। क्यों होता है, क्योंकि ऑक्सोनियम आयन है या ऑक्सोनियम लवण है वो अस्थायी होता है, अनस्टेबल होता है और इसमें से एक जल कणु निकल जाता है जिससे पीछे वाले कार्बन पे क्या जाता है, कार्बोनियम आयन का निर्माण होता है। क्यों होता है, क्योंकि ऑक्सीजन पे प्लस है, इसको ये इलेक्ट्रॉन देगा कार्बन, क्योंकि कार्बन इलेक्ट्रॉन दिए तो कार्बन पे क्या जाएगा, प्लस, जिससे क्या बन जाएगा, कार्बोनियम आयन। और ये क्या हो जाएगा, O पे प्लस है वो न्यूट्रल हो जाएगा, O पे जो प्लस है वो क्या हो जाएगा, उदासीन या न्यूट्रल हो जाएगा, क्योंकि उसको क्या मिल गया, इलेक्ट्रॉन मिल गया, किसी की वजह से, कार्बन ने दे दिए। सेकंड स्टेप में क्या बनता है, कार्बोनियम आयन बनता है। देखते हैं इसकी केमिकल रिएक्शन। फर्स्ट स्टेप में बना ऑक्सोनियम आयन, उसको यहां लिख देते हैं O, यह बन गया ऑक्सोनियम आयन जो बना था फर्स्ट, उसे यहां लिख दिया। अब क्या करेगा, ये कार्बन है, इसको क्या दे देगा, इलेक्ट्रॉन दे देगा, जिससे ऑक्सीजन पे जो प्लस है वो क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा और वो जल के रूप में निकल जाएगा। तो CH3 फिर CH2, इस CH2 पे क्या जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा। क्यों जाएगा, क्योंकि इसने ऑक्सीजन को अपने इलेक्ट्रॉन दिए तो कार्बन पे क्या गया, प्लस चार्ज आ गया। जैसे इसे ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन मिल गया, ये उदासीन हो गया, तो H2 के रूप में ये क्या हो जाएगा, चला जाएगा। ओके, तो ये बन गया कार्बोनियम आयन। सेकंड स्टेप में क्या बना है, कार्बोनियम आयन का निर्माण हो गया। थर्ड स्टेप में कार्बधनाइन, यानी कार्बोनियम आयन या कार्बधनाइन बोल सकते हैं, वो शीघ्र ही प्रोटॉन दे देता है और एल्कीन का निर्माण हो जाता है। तो सेकंड स्टेप में बना कार्बोनियम आयन, उसको कैसे लिखेंगे, CH2H फिर सिंगल बॉन्ड CH2, इस पे क्या है, प्लस चार्ज है। तो इस प्लस चार्ज को न्यूट्रल उदासीन करने के लिए ये हाइड्रोजन क्या दे देगा, अपने इलेक्ट्रॉन दे देगा। जैसे इलेक्ट्रॉन दे देगा यहाँ बॉन्ड बन जाएगा, बॉन्ड बनने से क्या जाएगा, CH2 उदासीन हो जाएगा। तो यहाँ बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 और H प्लस, प्रोटॉन वापस निष्कासित हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये जो H प्लस है वो प्रेरक का काम कर रहा है और प्रेरक का लास्ट स्टेप में वैसा का वैसा वापस प्राप्त हो जाता है और हम एल्किन का निर्माण हो जाता है। H प्लस कहाँ से आया था, H2SO4 से, तो वापस प्राप्त हो गया। नेक्स्ट इसी प्रकार की केमिकल रिएक्शन को संपन्न करवाने के लिए वापस प्राप्त हो जाता है। किसी भी अभिक्रिया में उत्प्रेरक खर्च नहीं होता है, जैसे ही लास्ट प्रोडक्ट बनता है वैसा का वैसा प्राप्त हो जाता है। अब क्या, निर्जलीकरण अभिक्रिया के प्रति 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल की क्रियाशीलता क्रम है। 1 डिग्री अल्कोहल सबसे कम क्रियाशील, 2 डिग्री उससे ज्यादा और 3 डिग्री अल्कोहल सबसे ज्यादा क्रियाशील होता है। क्यों, क्योंकि इसमें इस निर्जलीकरण अभिक्रिया में कार्बोनियम आयन बनता है और 3 डिग्री कार्बोनियम आयन सबसे ज्यादा स्थायी होता है। क्यों होता है, क्योंकि 3 डिग्री कार्बोनियम आयन 3 एल किस्म होते हैं जिनका प्लस आई प्रभाव होता है, जिसकी वजह से क्या है, 3 डिग्री कार्बोनियम आयन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। क्योंकि ये 3 एल किस्म है, उस कार्बन को पर्याप्त मात्रा में इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देते हैं, जिससे वो अपने आप को क्या कर लेता है, स्टेबल कर लेता है। तो 3 डिग्री एल्कोहल है, वो सबसे आसानी से यह अभिक्रिया देते हैं। क्यों देते हैं, क्योंकि इसमें जो कार्बोनियम आयन है उनका स्थायित्व क्रम होता है 1 डिग्री कार्बोनियम आयन से ज्यादा स्थायी होता है 2 डिग्री कार्बोनियम आयन, और 2 डिग्री से ज्यादा स्थायी होता है 3 डिग्री कार्बोनियम आयन। यह कार्बोनियम आयन के स्थायित्व का बढ़ता हुआ क्रम है। जो कार्बोनियम आयन जितना ज्यादा स्थायी होगा वह निर्जलीकरण अभिक्रिया उतनी आसानी से देगा। ठीक है, तो 3 डिग्री कार्बोनियम सबसे ज्यादा स्थायी होता है, इसलिए 3 डिग्री अल्कोहल है वो निर्जलीकरण अभिक्रिया सबसे आसानी से देगा। अब निर्जलीकरण अभिक्रिया में एक सेफ नियम और काम करता है। वो कैसे काम करता है कि निर्जलीकरण अभिक्रिया में यदि एक से अधिक एल्किन बनने की संभावना होती है तो वह एल्किन मुख्य उत्पाद होती है जिसमें द्विबंधित कार्बन पर ज्यादा से ज्यादा प्रतिस्थापी जुड़े हुए हों या अधिक से अधिक प्रतिस्थापी जुड़े हुए हों द्विबंधित कार्बन से, तो वह ज्यादा स्थायी होती है। इसे बोलते हैं सेफ का नियम। अब देखते हैं एक एल्कोहल लेते हैं जिससे 2 प्रकार के एल्किन बनने की संभावना है और उसमें देखते हैं कौन सी एल्किन है मुख्य उत्पाद होती है। तो ये एल्कोहल लिया अपन ने CH2H CHOH CH2 CH3, ये एक एल्कोहल है। इसमें ये कार्बन अल्फा है, ये कार्बन कौन सा है, बीटा, ये कार्बन भी कौन सा है, बीटा।
क्यों अल्फा OH यानी क्रियात्मक समूह जिस कार्बन से जुड़ा है वो अल्फा कार्बन, अल्फा से जुड़ा कार्बन बीटा, तो ये कार्बन भी बीटा है और ये भी अल्फा से जुड़ा, ये कार्बन भी क्या है, बीटा कार्बन है। तो बीटा कार्बन 2 है, तो इसका मतलब 2 एल्कीन बनने की संभावना है। और कौन सी एल्कीन मुख्य होगी वो हम अभी देखते हैं। अगर इस बीटा कार्बन से हाइड्रोजन जाए और यहाँ से OH जाए तो यहाँ बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 CH3, एक एल्कीन बन गई प्लस H2O, यानी ये एल्कीन बन गई। और अगर हम इस कार्बन से निकाल कर देखते हैं तब भी एल्कीन बनती है, वो क्या है वो भी देखते हैं। वो एल्कोहल लिया, ये कार्बन कौन सा है, अल्फा, अल्फा से जुड़ा हुआ कार्बन कौन सा है, बीटा। इस बार पिछले में तो देखा था अपने इस बीटा कार्बन से हाइड्रोजन है, इस बार इस बीटा कार्बन से हाइड्रोजन निकाल के देखते हैं। ये H अपना इलेक्ट्रॉन दे दे यहाँ, तो यहाँ बॉन्ड बन गया, संयोजकता ज्यादा, यहाँ से क्या जाएगा OH, H ने दिया H पे प्लस, OH ने इलेक्ट्रॉन लिया, OH पे क्या है माइनस, H प्लस OH माइनस मिलकर के क्या बना देंगे, H2 बना देंगे। बन गया क्या यहाँ CH3, फिर कार्बन CH, फिर यहाँ क्या बन गया डबल बॉन्ड, फिर CH CH3, एल्कीन बन गई। और इस एल्कीन में द्विबंध के कार्बन के दोनों तरफ प्रतिस्थापी यानी एल के समूह जुड़े हुए हैं, तो ये क्या होगी, मुख्य उत्पाद होगी। और साथ में क्या निकल गया, H2O प्लस H2O, ये 80% बनेगी। और जो लास्ट हमने देखा था वो क्या बनी थी, मुख्य उत्पाद नहीं होगी, वो 20% उत्पाद होगा। तो 1 ब्यूटीन है अल्प मात्रा में 20%, और जो 2 ब्यूटीन बनी है, ये क्या बनी है 2 ब्यूटीन, इसका नाम है 2 ब्यूटीन, ये बनी 80%, तो मुख्य उत्पाद 2 ब्यूटीन होगा। यानी इस कार्बन से, इस बीटा कार्बन से हाइड्रोजन जाएगा तब मुख्य उत्पाद बनेगा, यही सेहतजेफ का नियम है। ओके स्टूडेंट, इस प्रकार है निर्जलीकरण अभिक्रिया के द्वारा हमने क्या प्राप्त किया है, एल्कीन का निर्माण किया है। तो 2 ब्यूटीन क्या होगी, मुख्य उत्पाद होगी।